नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने हिंदुइज़्म या सनातनिज़्म के बारे में बताने जा रहा हूँ। आशा है आपको ये जानकारी बहुत लाभदायक होगा और आपसे विनती है कि आपका चैनल लाने का यूट्यूब को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो शुरू करते हैं। तो हिंदुइज़्म या सनातनिज़्म, इसको हम वैदांतिक या वेदांतिक धर्म भी कह सकते हैं और उसको 4 वर्ण और 4 आश्रम जो मुख्य पिलर से, तो वर्णाश्रम धर्म भी कह सकते हैं। तो धर्म शब्द जो है वो धी धातु से आया है, संस्कृत, जिसका अर्थ है धारण करना या पोषण करना। अर्थात जो हमें धारण करता है, पोषण करता है, वही धर्म है। हर जीव का, हर चीज़ का, हर वस्तु का माता पिता, पुत्र पुत्री और हमारे पड़ोसी, जो ज्येष्ठ है, कनिष्ठ है, हर एक का कुछ न कुछ धर्म होता है। इसी तरह मनुष्यों का भी कुछ धर्म है जो हम सभी को पता है कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है। तो इस तरह का जो अतीत से चला आ रहा है, कब शुरू हुआ है, कब ख़त्म हुआ है, किसने उसका फाउंड किया है, फाउंडर, ऐसा कुछ नहीं है। ये धर्म कब शुरू हुआ है, किसने शुरू किया है, और इसका कोई विशेष एक टेक्स्ट, होली बुक ऐसा नहीं है दूसरे धर्मों के जैसा। तो अब इसका बहुत लोगों ने बहुत शास्त्र में डेफिनेशन दिया है, लेकिन सबसे जो एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है, सबसे अच्छा एक ये है। तो अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद, रिलीजन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिवाइनिटी ऑलरेडी इन मैन। तो हम सभी मनुष्यों में राक्षस, पशुता और देवत्व दोनों ही होता है। तो इसी को, देवत्व को जागृत करने के लिए और पशुत्व को दबा कर रखने के लिए ज्ञान का आवश्यक है। ज्ञान प्राप्त करना जरूरी है। हम अपने को, इस पशुत्व को कैसे नियंत्रण में रखें, तो इसीलिए हमें ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता होता है। तो इसी तरह और हम धीरे धीरे, मनुष्य तो है ही, मनुष्य का धर्म का पालन करते हुए मनुष्य देवत्व में अग्रसर हो सके और एक देवता के जैसा बन सके, यही है धर्म का उद्देश्य है। तो सनातन शब्द जो है वो एटर्नल फेथ, अर्थात जिसका आदि ना हो, अंत ना हो, चिरस्थायी शाश्वत, वही है। इसी को सनातन कहते हैं। तो सनातनिज्म, तो इसी तरह का। अब आते हैं सनातन को हिंदुइज्म, वो एक बहुत ही नैरो टर्म में ले आया गया। तो इसका कुछ उद्देश्य भी है और किसने क्या क्या अलग अलग ये में। तो हिंदू वो बहुत ही छोटा बना दिया गया है एक्चुअली। तो हिंदू जो सप्त सिंधु उत्तर भारत में जो एक सिंधु नदी बहती है, तो उसके आसपास जो लोग रहते थे, तो उन्हीं को उसी सिंधु नदी के नाम से हिंदू शब्द आया है। क्योंकि तो ये इसको मॉडर्न जो युग में, इन मॉडर्न इंडिया, इट वाज फर्स्ट यूज्ड बाय राजा राम मोहन राय। इसके बाद Huinsang also used in 7th century AD, but first used by Persian ruler Darius I in about 6th century BC. तो ये हिंदुइज्म
जो है, तो इस पर्शियन लोग सौ को हो कहते हैं। तो इस तरह सिंधु को हिंदू हो गया, और इस नदी के आसपास जो रहते हैं वो हिंदू है, उनका भाषा है हिंदू, और जो जगह है इसको हिंदुस्तान कहा गया है। तो अब आते हैं इसका ओरिजिन जो है, इट्स ओरिजिन कैनॉट बी टोल्ड, इट हैज़ नो सिंगल फाउंडर लाइक अदर रिलीजियन, नॉर ए सिंगल डेटी है उसका, कोई ऐसा देवी देवता सिंगल नहीं है। फिर भी हम बाद में जानेंगे कुछ उसमें कुछ समानता है। तो इसमें जो उसको माने, पूजा करे ना करे, जो माने ना माने, सभी सनातन है। तो वो कब शुरू हुआ है, कब अंत हुआ है, कब अभी भी वो चल रहा है। तो इस तरह का अबाउट 900 मिलियन 90 करोड़ इस धर्म का फॉलोअर्स ऑल ओवर वर्ल्ड है, और विच 90% बिलोंग टू इंडिया, इंडिया में रहते हैं, और बाकी 10% अलग अलग देशों में रहते हैं। It is the third largest religion after Christianity and Islam. तो हिंदुइज्म जो है, इट इज़ नॉट ए rigid set of rules like other religions. It is a way of life. इसका जो कास्ट, वहाँ का जो लोग हैं, अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं, वहाँ का जो रीति रिवाज चलते आ रहा है, तो अलग एक ही पूजा हम देखते हैं, अलग अलग जगह में अलग अलग घरों में किया जाता है, लेकिन सभी हिंदू है। तो अलग अलग इसमें रिचुअल ये है, सभी धर्म जैसे यहाँ पर कुछ पूजा किया जाता है, कुछ लोग विष्णु को करते हैं, कुछ शिव को करते हैं, कुछ ये तो कुछ हरि को करते हैं। तो अलग अलग सेक्ट, अलग अलग ये हैं। तो इस तरह का इसमें कोई एक ईश्वर ऐसा नहीं है, कोई इसमें कुछ निर्गुण भी है, सगुण भी है, आकार निराकार है, कुछ उसमें दूसरे धर्म के जैसा यहाँ पर मृत्यु के बाद उनको दाह संस्कार भी करते हैं, और उसको उसका हम मृत्यु के बाद मिट्टी भी ये करते हैं उसमें। तो हर एक धर्म में जो है वो सभी इसी धर्म में है। तो इट्स अ वे ऑफ लाइफ। लेकिन अबाउट इन 1930 ब्रिटिश ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल अपना आइडेंटिटी के लिए, परिचिति के लिए भारत के लोगों ने भी हिंदुइज्म शब्द का इस्तेमाल शुरू कर दिया। तो स्टार्टेड यूजिंग हिंदुइज्म टू गिव सेपरेट आइडेंटिटी फ्रॉम क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अब आते हैं टेक्स्ट्स जो है, देयर इज नो सिंगल टेक्स्ट इन हिंदुइज्म बट ए लार्ज नंबर ऑफ टेक्स्ट्स एग्जिस्ट एज dictated, suggested by defined sages, saints in defined periods of time. But four Vedas are treated as earliest texts. Other holy books are Brahman, Upanishad, महाभारत, रामायण, पुराणस etc. तो इस धर्म में का जो जैसे बाइबल है, क्रिश्चियनिटी में हो गया, इस्लाम में कुरान शरीफ हो गया, तो इस तरह हिंदुइज्म में कोई एक विशेष ग्रंथ नहीं है। इसमें अनेक ग्रंथ हैं, अनेक ऋषि मुनियों द्वारा बताए गए जो उनका आशीर्वाद था, सजेशन था, ये इन सब को इकट्ठा अलग अलग पुस्तकों में, ग्रंथों में लिखा गया है। तो अनेक ग्रंथ है। हिंदुइज्म कैनॉट बी
covered in one single video, so I'll try to bring some more parts for Hinduism. इसको कवर करना मुश्किल होगा, तो मैं इस पर और भी कुछ वीडियो लाऊंगा। आपसे विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह आगे भी मेरा हौसला बढ़ाने के लिए लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।